आज एक कहानी सुनते हैं फिनोपोलिस नामी एक बहुत ही मसरूफ शहर की। और कहानी का मौजू वो है जिससे हम सबका ताल्लुक है, यानी पैसा। लेकिन बात सिर्फ पैसे कमाने या खर्च करने की नहीं, बल्कि इसकी असल ताकत को समझने की है। तो इस कहानी की हीरोइन है लीना। बहुत ज़हीन, आदादो-शुमार से तो उसे इश्क था, लेकिन जैसे ही बात आती थी पर्सनल फाइनेंस की, तो बस वो गुम हो जाती थी। बिल्कुल एक अनजान दुनिया लगती थी उसे। और सच पूछें तो ये उलझन शायद हम में से बहुत सों की है। और यहीं यहीं से कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। सोचें ज़रा, क्या हो अगर जो मसला है उसका हल उसी के अंदर छुपा हो। लैना की यही परेशानी उसे एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हल क्या था? एक जादुई हल, कैशियस, एक बोलता हुआ सिक्का। हाँ, आपने ठीक सुना। वो लेना का मेंटोर बनकर आता है और एक वादा करता है, एक ऐसा वादा जो सब कुछ बदल देने वाला था, कि वो इसे सिखाएगा कि पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि इसे अपने लिए काम पर कैसे लगाते हैं। तो कीशियस अपना पहला सबक देता है। और नहीं, ये कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर दौलत की पूरी इमारत खड़ी होती है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, बचत की ताकत। तो असल बात क्या है? कैशियस समझाता है कि भाई पहला कदम तो बस इतना है कि जो भी कमाते हो उसमें से थोड़ा सा अलग रख दो। बस ये छोटा सा काम पैसे को एक बेजान चीज से एक ऐसे बीज में बदल देता है जिससे मुस्तकबिल में एक बड़ा मजबूत दरख्त उग सकता है। लेकिन सिर्फ बीज बचाकर रख लेना तो काफ़ी नहीं है ना? अब आता है अगला मरहला। और ये एक ऐसा इंकिशाफ है जो इस बचाए हुए पैसे को वर्किंग मनी में बदल देता है। असल जादू वो यहीं से शुरू होता है। और लेना एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके जहन में आता है कि ठीक है, लेकिन अगर पैसा बस एक जगह पड़ा रहे तो वो तो बेकार हुआ ना। और यही सवाल अगले और भी पावरफुल कॉन्सेप्ट का दरवाज़ा खोलता है। और ये है वो जादू, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैशियस इसका राज बताता है। मतलब ये है कि आपकी कमाई खुद मजीद कमाई करने लगती है। ये ऐसा है जैसे पैसा खुद अपने बच्चे पैदा कर रहा हो, और वक्त के साथ साथ आपके पैसे की ग्रोथ की रफ्तार तेज से तेजतर होती जाती है। अब जरा इस जादू को अमल में देखते हैं। कैशियस एक मिसाल देता है। मान लें कि $1000 इन्वेस्ट किए और उस पर सालाना 10% रिटर्न मिल रहा है। तो 10 साल बाद वो रकम $2000 नहीं होगी। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से वो $2500 से भी ज्यादा बन जाएगी। है ना कमाल? फिर कैशियस एक और बहुत अहम उसूल समझाता है, डाइवर्सिफिकेशन का, यानी सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। वो कहता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बाग की तरह समझो। अगर एक ही फसल लगाओगे तो खतरा ज़्यादा है, लेकिन अगर एक मुतनव्वे बाग हो जिसमें मुख्तलिफ पौधे हों तो वो ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कोई ना कोई पौधा हर मौसम में फूलता फूलता रहेगा। अच्छा जी, अब हम पहुंचे हैं कैशियस के आखिरी सबक पर, और शायद ये सबसे गहरा सबक है। ये राज सिर्फ पैसा रखने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे को समझने के बारे में है। कैशियस जोर देकर कहता है कि असल पावर तो नॉलेज में है, माली ख्वांदगी में है। पैसा एक बहुत ताकतवर दोस्त बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसकी ज़बान समझें। अगर आपको बजटिंग, टैक्स, लोन्स जैसी चीज़ें ही नहीं पता, तो आप इससे सही दोस्ती कैसे निभा सकते हैं? तो पैसे की ज़बान है क्या? यही बुनियादी चीज़ें हैं। बजट बनाना, टैक्सेस को समझना, कर्ज़ों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना और क्रेडिट के उसूल जानना। ये वो स्किल्स हैं जो किसी को भी बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के काबिल बनाती हैं। तो कैशियस से ये सब सीखने के बाद इसलिए ना सिर्फ सुनकर भूल नहीं जाती, वो अमल करती है। और ये हिस्सा उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि कैसे उसने इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और फिर उसके ज़बरदस्त नताइज देखे। तो लेना का पूरा सफ़र इन 4 सिंपल स्टेप्स में खुलासा किया जा सकता है। इसने बचत की, इसने इन्वेस्ट किया, इसने सीखा और इसने तरक्की की। नतीजा, ना सिर्फ उसकी दौलत बढ़ी, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी, वो आसमान पर पहुंच गया। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इसका मॉरल है। यह हमें याद दिलाता है कि पैसा कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है। ये एक डायनामिक एसेट है, एक जिंदा ताकत है, जिसे अगर समझदारी और डिसिप्लिन के साथ संभाला जाए तो ये खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है।
पैसा खुद ना अच्छा है ना बुरा, वो तो बस एक टूल है, एक आला है। असल सवाल तो ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। और ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद अपने लिए तलाश करना है।